क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इफ द रिजल्टेंट इज 6.083 न्यूटन। आपको दो वेक्टर दी हुई है, उनकी मैग्नीट्यूड यानी कि दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हुई है, उनका रिजल्टेंट भी दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि उन दो वेक्टर के बीच में का एंगल क्या होगा। अगर आपको याद होगा तो जैसे मान लो आपके पास अगर दो वेक्टर है, आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर पढ़े हुए, अगर आपके पास दो वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, आपके पास दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ पे दी हुई है, जैसे मान लो 4 न्यूटन, ये P की वैल्यू मान लेते हैं, ये जो सेकंड वैल्यू आपको दी है 3 न्यूटन, ये Q की मान लेते हैं, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में का एंगल है थीटा, क्योंकि हमने टेल टू टेल ज्वाइन किया हुआ है, और इनका अगर ये रिजल्टेंट है R, ये R भी आपको गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 6.083 न्यूटन, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड दी हुई है आपको, ठीक है। यस, तो आपको थीटा निकालना है, तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। आपके डेटा में पहले क्या आएगा, दैट P इज इक्वल टू P की मैग्नीट्यूड आपके पास है 4 न्यूटन, दिस इन द सेम वे Q की मैग्नीट्यूड आपके पास है 3 न्यूटन, ठीक है। देन आपके पास रिजल्टेंट R की मैग्नीट्यूड दी हुई है 6.083 न्यूटन, और आपको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, थीटा निकालना है आपको, राइट। चलिए, क्या फार्मूला है हमारे पास में, तो फार्मूला है आपके पास में पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज, ओके, क्या होती है वो, कितनी होती है मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर की, दैट इज इक्वल्स टू R अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको कैसे मिलेगा, इसको सॉल्व आउट करोगे आप, तो आप इसको स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको थीटा निकालना है तो उसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, रूट गायब कर दिया मैंने उसका। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, R की वैल्यू आपके पास में 6.083, तो R का स्क्वायर है तो 6.083 का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ओके, Q स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ P मतलब 4, Q मतलब 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, देखिए 6.083 का स्क्वायर है, तो 6.083 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 37, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर आपको 37 ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस 4 3 दैट इज व्हाट 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 कॉस ऑफ थीटा, राइट। यहां तक पहुंच गए सब लोग। अब यहाँ पे एडिशन करेंगे, ये 37 तो एज इट इज रहेगा, 16 प्लस 9 दिस विल बिकम 25 प्लस 24 कॉस ऑफ थीटा। आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा, तो इस टर्म को इधर ही रखते हैं, 25 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो दिस विल बिकम 37 माइनस 25 इक्वल्स टू 24 कॉस ऑफ थीटा, राइट। फिर से एक बार 37 माइनस 25 करोगे तो ये आपको मिलेगा 12 इक्वल्स टू 24 कॉस ऑफ थीटा। अब 24 को डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 12 डिवाइड बाय 24 इक्वल्स टू क्या बचेगा, कॉस ऑफ थीटा। तो 12 डिवाइड बाय 24 इज 1/2, तो दैट इज 1/2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। तो आपको चाहिए थीटा, तो ये थीटा इज इक्वल्स टू बेसिकली हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। अब कॉस का ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 1/2 है, तो हमको पता है थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा 60 डिग्री। तो थीटा की कितना हो रहेगा 60 डिग्री, फाइनल आंसर। मतलब जो दो वेक्टर आपको दिए हुए है, एक 4 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का, इन दोनों का रिजल्टेंट भी आपको नोन है और आपको पूछा गया दोनों के बीच में का एंगल थीटा कितना रहेगा, तो उनके बीच में का एंगल थीटा कितना रहेगा बच्चों 60 डिग्री। ओके, तो अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, यानी कि P प्लस Q का जो रिजल्टेंट दिया है आपको वेक्टर R दिया है, और कहा गया है कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर P की ये इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q के बराबर, एंड इट इज अगेन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मतलब वेक्टर P, वेक्टर Q एंड रिजल्टेंट तीनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, राइट। अगर ऐसा है तो आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए सॉल्यूशन में आपके पास दो वेक्टर है, मान लो ये आपका वेक्टर P है और ये आपका वेक्टर Q है, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा।
इन दोनों का कुछ तो भी रिजल्टेंट होगा। ये जो रिजल्टेंट होगा इन दो वेक्टर का, ठीक है, ये जो रिजल्ट होगा इन दो वेक्टर का, इसकी भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगी, दैट इज आर। लेकिन ये तीनों मतलब दो वेक्टर और उसका रिजल्टेंट, इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल दी हुई है आपको, ठीक है। इस कंडीशन को हम यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा में आप ये लिखोगे कि वेक्टर p इज इक्वल्स टू वेक्टर q, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। चलिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। वो फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq cos ऑफ थीटा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करने वाला है। अब इस फॉर्मूला में हमको थीटा कैलकुलेट करना है, तो फिर से हम लोग एक बार क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। दिस बिकम r स्क्वायर इक्वल्स टू और इज दैट, ये रहेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq cos ऑफ थीटा यहाँ पे, ठीक है। फिर से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वी नो दैट क्या वेक्टर p इज इक्वल्स टू वेक्टर q इज इक्वल्स टू वेक्टर r, इन तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। सॉरी मैं वेक्टर को कह रहा हूं, तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेट्स से इस मैग्नीट्यूड को हम कुछ एक नाम दे देते हैं x, ठीक है। मतलब p की मैग्नीट्यूड जो है वो भी x मान ली, क्योंकि और तीनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो हम तीनों की मैग्नीट्यूड को x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 क्या इंप्लाई होगा? दैट विल बिकम x स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, मतलब फिर से क्या आएगा x स्क्वायर, q स्क्वायर मतलब क्या x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ p इंटू क्यू मतलब क्या x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर और रहेगा cos ऑफ थीटा, राइट। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो दिस इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा। 2x स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, 2x स्क्वायर बाहर निकलेगा, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस cos ऑफ थीटा, और इधर क्या है x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को हम डिवाइड में लेकर जाएंगे क्योंकि इधर रहेगा 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा एज इट इज, ठीक है। ये जो ब्रैकेट था उसको वैसे रखा, 2x स्क्वायर को डिवाइड में लेकर गए x स्क्वायर के, तो ये 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास रहेगा 1 प्लस cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू व्हाट 1/2, तो आपका पास होगा cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब इस 1 को उधर शिफ्ट कर देता हूं -1, अब 1/2 -1 मतलब क्या -1/2, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों -1/2। तो आपके पास थीटा कितना आएगा, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1/2। अब थीटा की वो वाली वैल्यू, ठीक है, cos की वैल्यू -1/2 मिले, ऐसा कौन सा एंगल है cos का, तो दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, मतलब cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। आई होप कि आपको ध्यान में आ गया प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 न्यूटन फोर्सेस आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट अ पॉइंट, व्हाट इज देयर रिजल्टेंट, ठीक है। तो दो फोर्सेस आपको दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है आपको 6 न्यूटन का फोर्स और दूसरा दिया हुआ है आपको 8 न्यूटन का फोर्स, और कहा गया है कि एक पॉइंट पे ये दोनों फोर्स एक में को परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो व्हाट इज देयर रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालना है मतलब सीधी बात है कि आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, है ना। रिजल्टेंट निकालने को बोला है, मतलब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ठीक है। और दो वेक्टर कौन कौन से दिए हुए, लेट्स से p इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन और तुम्हारा q इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 8 न्यूटन। आप किसी को भी p किसी को भी q मान सकते हो। फोर्सेस का आएगा आप F1 या F2 भी कह सकते हो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आपको r और अल्फा निकालना है। कर पाओगे इसको, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि परपेंडिकुलर दिया है, मतलब थीटा की वैल्यू जो दी है वो 90 डिग्री दी हुई है, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम में आप cos 90 डिग्री यूज करोगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0, तो आपको सिंपली r मिल जाएगा। और r के बाद में आप जो अल्फा का फॉर्मूला है, मतलब दोनों फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको यूज करने हैं। पहला फॉर्मूला तो आपको r का पता ही है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq cos ऑफ थीटा, राइट। यहाँ पे थीटा cos 90, मतलब थीटा की 90 दी हुई है, cos 90 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। यहां से आपको r की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, राइट। r इज इक्वल टू कुछ ना कुछ न्यूटन मिल जाएगा, फोर्सेस की बात कही है, ठीक है। कितना आएगा 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर 64 प्लस 36 दैट इज 100, स्क्वायर रूट में आएगा 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10, मतलब r आपको 10 न्यूटन मिल जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल टू होता है आपके पास में tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन
P प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब इसमें आपके पास Q भी है, P भी है, ठीक है, और थीटा भी है, तो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी है, और कमेंट करके बता सकते हो आप वीडियो के नीचे जो भी आंसर आया है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आपके बोर्ड पे है, ये प्रॉब्लम आप होमवर्क के लिए कर लीजिए। बिल्कुल सिमिलर जिस तरीके से प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, 2-3 पिछले जो प्रॉब्लम मैंने लिए हैं उसी के जैसा ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में भी क्या कहा गया है, देखिए, बॉडी साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय द टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 16 न्यूटन। मतलब डेटा में आपके पास क्या आएगा, दो फोर्सेस आएंगे, कर पाओगे आप खुद। F1 दिया हुआ है आपको 12 न्यूटन, इसको आप P भी कह सकते हो, और ये जो Q है F2 वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 16 न्यूटन। आई होप कि आप क्लियरली देख पा रहे हो बोर्ड के ऊपर का। ये F1 F2 आपको दिया हुआ है। देन उसके बाद में जो थीटा है, थीटा भी आपको गिवन है, थीटा कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, एंड आपको कहा गया है कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालिए और उसकी डायरेक्शन निकालिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको भी कीजिए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।